नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर महेश चंदेल मेरे एम के इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर हम नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। तो आज हम आपको बताएंगे सोलर नेट मीटर क्या होता है। और जे आज हम बताने वाले हैं आपको जीनियस कंपनी का सोलर नेट मीटर 3 फेस। तो ये मीटर हमारा आ चुका है और मीटर हमारा आया है कहाँ से, कैमरा में नज़र आइए, ये दिखाएंगे आपको। ये टेस्ट होकर आता है, एक्चुअली मीटर तो हम देते हैं लेकिन ये टेस्ट होकर आता है। ये टेस्ट होकर आया है, ये RMT लैब ग्वालियर, और ये इस लैब से टेस्ट होकर आया है। इसमें कंज्यूमर नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। और आपका जैसे ये इसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, हमने जो अप्लाई किया था इसको टेस्ट कराने के लिए, और इसका मीटर नंबर, तो ये इसमें सीरियल नंबर लिखा हो, इसी सीरियल नंबर के आधार पर इसमें ये टेस्ट होता है। अब हम कैमरा में नज़र दिखाएंगे। ये हमने क्या पहले से डिब्बा खोल रखा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये हमने खोल लिया है डिब्बा, इसका हटा देंगे। अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। तो ये मीटर के साथ में एक इसका जीनियस का इंस्टॉलेशन गाइडेंस मैनुअल आता है, यूज़र मैनुअल आपका। जैसे कुछ आपको अगर देखना है इसमें भी देख सकते हैं आप। और फिर इसके बाद में एक आता है, ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जयपुर, ये उस कंपनी का सर्टिफिकेट है जो कंपनी ये बनाती है। तो बनाने के बाद ये कैलिब्रेशन करते हैं, तो ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इसके साथ में दिया गया है। तो एक तो ये आता है कंपनी तरफ से। लेकिन जैसे मान के चलो हमने जो टेस्ट कराया है, मेन जो सर्टिफिकेट ज़रूरी है वो ये वाला कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, ये मेन है। तो ये हमने 4-5 मीटर टेस्ट कराए थे। अब जैसे आप ऊपर देख रहे हैं इसमें हमारे जो मीटर जीनियस है, और यहाँ पे लिखा है AAF0268। तो इस मीटर का 268 AAF02 MP2, ये वाला हमारा जो है ये हमारा मीटर है। इसमें 4-5 मीटर और भी एक साथ जाते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा रहा हूँ 1 मीटर की कि कैसा होता है। और ये इसका सर्टिफिकेट पूरा। तो ये जो सर्टिफिकेट है, एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा, एक बिजली विभाग में आपको जमा करना होता है, और एक वेंडर जैसे हम हमारे पास रखते हैं ये। तो ये हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब ये कैमरा मैन इसकी और डिटेल, ये क्या 3 फेस मीटर है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आप जैसे देख रहे हैं, ये कनेक्शन डायग्राम 1 2 8 बोले तो 3 आपके फेस है, एक इसमें न्यूट्रल है, इसलिए 4 और 4 8 आपके 4 इसमें इनपुट आएंगे, 4 आउटपुट रहेंगे। और यहाँ पर इसमें जो इसकी कैपेसिटी है ये 3x1 से 6 बोले तो ये 3 आपका फेस है, और 10 से 60 एम्पियर तक इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्लास 1 है, ये क्लास 1 है, और टाइप में इसका 03 भी है ये। तो ये वाला हमारा 3 फेस का मीटर हो गया। अब इसमें मैं आपको और डिटेल बताऊंगा कि अब जैसे मान चलो आपने सोलर सिस्टम तो लगवा लिया, लेकिन अब वो जो जैसे आप क्या सोलर सिस्टम लगवा लिया आपने, अब जैसे कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर सोलर तो लग गए हमारे, लेकिन हम वो बिजली विभाग को कैसे देंगे, और बिजली विभाग कैसे हमको देगा, वो हम कैसे देखेंगे, वो इसी मीटर में दिखाई देता है। ये एक्चुअली क्या आपका बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। बाई डायरेक्शनल मीटर में आप जैसे जो आपका सोलर बनाएगा, जो एक्सपोर्ट करेगा वो रीडिंग भी इसमें आएगी, और आप जो बिजली विभाग से इंपोर्ट करोगे वो रीडिंग भी आपकी इसमें आएगी। इन दोनों का जो कंपैरिजन होता है उसको प्लस माइनस करके आपकी जो यूनिट जितनी बनेगी उसका बिल आपको आएगा। और एवरेज अलग अलग स्टेट में अलग अलग एवरेज बिल आता है, तो वो तो आपको देना होता ही है ना। अगर आपने मान के चलिए ज़्यादा दे दिया साल में, अब जो किस स्टेट में किस प्रकार से क्लोजिंग होती है, अगर मार्च में क्लोजिंग होती है तो उस प्रकार से अगर आपने ज़्यादा दिया तो MPB के द्वारा पूरा आपका उसका एडजस्टमेंट किया जाता है, तो आपका बिल जो होता है माइनस में हो जाता है। तो सोलर बहुत ही अच्छा टॉपिक, अच्छा आपका जो माने ऊर्जा का स्रोत है, ग्रीन एनर्जी है। और ये मीटर आपको समझना लेकिन बहुत ज़रूरी है, हर कस्टमर पर जो सोलर लगवा रहा है उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ इसमें है बहुत महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पर इसमें एक बटन दिया है। ये बटन इसलिए दिया है कि मान के चलिए कुछ मीटर ऐसे आते हैं जिसमें अभी जैसे हमारे मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा अभी इस महीने से जुलाई महीने से मॉडेम वाले मीटर लगाए जाएंगे। तो मॉडेम वाले मीटर लेकिन अभी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है, और क्लियर हो जाएगा तो क्या इसमें मॉडेम का ऑप्शन है, इसमें मॉडेम कनेक्ट हो जाएगा आपका इन फ्यूचर में। कभी भी अगर मॉडेम का गवर्नमेंट करती है कि भाई मॉडेम वाले मीटर कंपनी, तो पूरा मीटर बदलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मॉडेम लगेगा और आपका जो रीडिंग है वो डायरेक्ट सर्वर पर रीड हो जाएगी आपकी। अब और कुछ इसमें आपको अगर सवाल जवाब कुछ करने, तो आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे फेसबुक पेज पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं आप। कैमरामैन इधर आइए,
रीडिंग के लिए क्या करना है आपको, अभी जैसे इसमें बैटरी है ऑलरेडी, कहीं पर मैं आपको लगा हुआ सिस्टम में भी, लेकिन इसमें आपको मोटा मोटा बता देता हूँ आइडिया। जैसे अभी ये मीटर चालू हो चुका है क्योंकि इसमें बैटरी रहती है, और जब हम यूज नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। अभी ये चालू हो चुका है आपका मीटर। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि रीडिंग किस तरीके से ली जाती है। ये चालू हो चुका, अभी हमारा टाइम बजा 12:12 37 सेकेंड हो चुके हैं। अब मैं आगे जाऊंगा तो ये हमारा सीरियल नंबर आ गया F02 ये हमारा सीरियल नंबर आ गया। आगे जाएंगे हम, ये हमारा आर का वोल्टेज आ गया है, ये आर लिखा हुआ है, जो वोल्टेज 00 क्योंकि लगा नहीं है अभी। ये हमारा बाय का वोल्टेज आ गया है 00। ये हमारा बी का वोल्टेज आ गया है ब्लू पैस, ये तीनों पैसों के वोल्टेज दिख गए। अब यहाँ पर हमारे आर का एम्पियर 00 दिखाई दे रहा है। ये हमारा बाय का एम्पियर 00 दिखा रहा है, बी का एम्पियर 00 दिखाई दे रहा है। और आपका जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी 0 है, क्यों अभी हमने लगा नहीं रखा है, इसको यूज नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हमारा पावर फैक्टर भी अभी कुछ नहीं है क्योंकि लगाया नहीं है अभी हमने। पावर आपका इम्पोर्ट KW, पावर हमारा इम्पोर्ट किलोवाट में 0 लगाया नहीं है, अगर लगा होता तो दिखाता ये। पावर हमारा इम्पोर्ट KVA में कुछ नहीं है, और हमारा रेट में इम्पोर्ट KVA कुछ नहीं है, रेट में हमारा एक्सपोर्ट कुछ नहीं है। अब हमने जैसे चेक किया था कम इम्पोर्ट KWH, अभी जैसे इसमें 3.1 दिखा रहा है क्योंकि ये टेस्ट होके आया, तो 3 रीडिंग के लिए टेस्ट होता है, यहाँ टेस्ट होता है, वहाँ पर सोलर लगा हुआ है, तो जो प्रोडक्शन जाता है उसकी टेस्टिंग होती है, उसमें ये अभी 3 रीडिंग इसलिए दिखा रहा है 3.7। और ये हमारा एक्सपोर्ट 2.8। अब देखिए इसी के ये 2 रीडिंग जो होती है बहुत इम्पोर्ट 2.8, तो हमारा यहाँ पर नेट इम्पोर्ट KWH 0.8, तो ये नेट जो है ना 0.8, इसी का हमारा बिल आता है। इसी का बिल आना हमारा, इसी यूनिट के आधार पर बिल आएगा, जो प्लस माइनस ये रहता मेन आपका। तो ये आपको हमने पूरा इसका प्रोसेस बता दिया। और ये जो मीटर है ये ओनली 10 किलोवाट तक के लिए है। 10 किलोवाट से ऊपर MP गवर्नमेंट का अलग प्रोसेस है, उसमें हमारे जैसे फिर जब वो 10 किलोवाट से ऊपर की बात करेंगे उसमें बताएंगे। बाकी ये आपका 3 फेस 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6, 7, 8, 9, 10 तक के लिए यही मीटर लगाया जाता है। इसके बाद में फिर दूसरा प्रोसेस होता है, उसमें मीटर भी दूसरा लगता है क्योंकि फिर उनके लिए 10 किलोवाट से ऊपर मॉडेम कंपलसरी है ना। इसमें अगर नहीं लगाएंगे तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी चल रहा है कि भाई नीचे जो है 10 किलोवाट से नीचे उसमें भी मॉडेम लगाया जाए, जिससे डायरेक्ट, क्योंकि कई हमारे जो रीडर भाई हैं उनको अभी रीडिंग लेना नहीं आती है, तो इसके वीडियो बना के हम लोग भी कभी कभी जो वहाँ पर जो रीडर है जो कंप्यूटर सिस्टम पे बैठता है उनको हमको डालना पड़ता है, तब वो रीडिंग लेते हैं। तो लगभग अब सब लोग इसीलिए मॉडेम वाले मीटर गवर्नमेंट करने वाली है। तो अब दोस्तों सोलर से रिलेटेड अन्य अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें चैनल पर आप हमें कमेंट कीजिए, और कुछ जानकारी के लिए हम नया वीडियो बनाएं आपके लिए, उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए आप। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।